स्टूडेंट देखिए, तीसरा हम व्याकरण का लेसन लेकर आए हैं संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। संज्ञा पाठ का ऑब्जेक्टिव आपको इसमें बहुत से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। 3-4 को ऑब्जेक्टिव से आता है संज्ञा से। 10th और 12 के जो परीक्षा देने वाला वो ध्यान से बहुत जरूरी देखिएगा, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव संज्ञा से बहुत ज़्यादा आने वाला है। 2025 में जो एग्जाम देने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको पहुँचते रहे। इससे आपको पढ़ के पास होना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक आपको संज्ञा कौन हो जाएगा? दिवाली। क्या हो जाएगा? दिवाली। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन वाक भाववाचक का उदाहरण नहीं है? तो भाववाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो राधिका से सोया नहीं जाता है, ठीक है। तीसरा, हरिओम शब्द कौन सी है? तो हरिओम शब्द हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा लिखा हुआ आपको, मंगलवार कौन सा समास है? मंगलवार कौन सी संज्ञा है? मंगलवार कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक आवेगा। क्या आवेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आवेगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? तो इसको बोलते हैं आपको संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो उसको कौन सी संज्ञा बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? तो जयचंदो आपको व्यक्ति अगर हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। 8वां देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद व्यक्तिवाचक है इसलिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तेल। 10वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक कौन है? तो समूहवाचक आपको सभा कहलाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 देखिए, पानी शब्द क्या है? तो यह आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है। 13 देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं आगरा, क्योंकि आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। 14 देखिए, संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? नहीं, संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं? वह क्योंकि सर्वनाम है। 15 देखिए, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो स्त्रीत्व आपको संज्ञा का उदाहरण है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 16 देखिए, बुढ़ापा शब्द क्या है? तो बुढ़ापा शब्द है भाववाचक संज्ञा। 17 देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के द्वारा। संज्ञा के द्वारा होता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 18 देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा आपको नहीं है मिठाई। क्यों नहीं होगा? मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं, मिठास होना चाहिए भाववाचक संज्ञा, इसलिए मिठाई नहीं होगा। 18 देखिए, 19वां, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक कौन है? यमुना। जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो जातिवाचक आपको हो जाएगा लड़का। 21वां देखिए, वस्तु, स्थान या भाव विचारों के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं संज्ञा। 21 के ए हो जाएगा। आपको 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह आपको समूह में आ जाएगा। 23वां देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 24, निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक आपको शहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शहर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक अक्टूबर संज्ञा है। अक्टूबर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं? व्यक्तिवाचक नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाचक नहीं होना चाहिए। तो व्यक्तिवाचक कौन नहीं होगा? क्योंकि रवि जाति व्यक्ति है, हिमालय व्यक्ति है, गंगा आदमी आपको जातिवाचक होगा, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 27वां देखिए, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो लड़का का भाववाचक संज्ञा आपको लड़कपन आवेगा। क्या आवेगा? लड़कपन आवेगा। 28वां देखिए, सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है? सिपाही विद्रोह कौन सी संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह आपको आवेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 29, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद है। तो बुढ़ापा भाववाचक में आवे, भाववाचक में आता है। लघुता शब्द का भावात्मक, तो लाघव लघुता आवेगा। लघु शब्द से भाववाचक बनेगा लघुता। 31 देखिए, 31वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हम बताइए यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया, इस रेखांकित शब्द में देश रत्न, तो देश रत्न आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा आवेगा। 33 देखिए, कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो सुंदर, क्यों नहीं होगा? सुंदर भाववाचक संज्ञा इसलिए। 34 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है तो सहायता, परिवार, परिवार क्योंकि परिवार भाव समूहवाचक संज्ञा है। 35वां देखिए, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ? तो सच्चरित्रता बना हुआ चरित्र शब्द से। 36वां क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन 36 दिया, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस में आवेगा? तो ये जाति में आवेगा, नेताजी क्योंकि बहुत सारे होते हैं। 37, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे आपको जाति में आवेगा। 38वां देखिए, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास रहता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, 38 हो गया। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन देखिए, 39वां क्वेश्चन है, टिकना का भाववाचक बताना है। टिकना का आपको हो जाएगा टिकना, टिकाऊ, क्या हो जाएगा? टिकाऊ। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा आपको क्रोध, क्या सा आएगा? क्रोध। बाकी सब भाववाचक संज्ञा, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक आपको लड़का, कौन कहलाता है? लड़का। सोना आपको द्रव्य में आएगा, सोना शब्द का भाव तो शयन, सोना का शयन होता है तो कौन शयन होगा? तो शयन ये हो जाएगा, सोना का शयन होता है भाववाचक। अगला क्वेश्चन देखिए 44, निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा आपको शत्रुता है, कौन है? शत्रुता। 45, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा उदाहरण है आपको घड़ी, सर्दी, कौन हो जाएगा? सर्दी। 45 के बाद 46वां क्वेश्चन, मित्र का भाववाचक कौन है? तो मित्र का भाववाचक संज्ञा आपको कहलाएगा मित्रता। 47, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा समूह में आता है, सभा कोची में आता है? समूह में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक आपको गरीबी, गरीबी आएगा, क्या आ जाएगा? गरीबी भाववाचक संज्ञा होगा। 49, गंगा पवित्र है, गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा आपको व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है। 50, मिठास कौन सी संज्ञा है? तो मिठास आपको भाववाचक में होगा, मिठाई आपको जातिवाचक में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कामन, कामन है, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का गांधी जी मैंने किस में आएगा? तो गांधी जी क्या थे? व्यक्ति थे। ठीक है। 52 देखिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा आपको भाववाचक कहलाएगा। महात्म्य शब्द क्या है? तो महात्म्य आपको कहलाएगा, ये आपको भाववाचक, महात्म्य क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। 54 देखिए, कलम शब्द का संज्ञा है, कलम आपको जाति में आएगा, कलम किस में आएगा? आपको जाति में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभा शब्द कौन थे? तो सभा तो आपको जानते हैं समूह में आएगा, इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। सभा आपको समूह में आएगा, सभा किस में आएगा? समूह में, तो समूह कौन है? आपको सी वाला आंसर। 56 देखिए, 56 बोला, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा है। अगला क्वेश्चन 57, सुरेश कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक है। 58 देखिए, तूफान कौन सी संज्ञा है? तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इससे संज्ञा आपको बहुत ज्यादा आने वाला, तो इसलिए इंटर और मैट्रिक 2025 में जो परीक्षा देने वाला है वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारा वीडियो आपको मिलता रहे और गेसिंग